सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो हमने जहां पे स्टॉप करा था लेक्चर 5 को, अब अगेन थोड़ा उसी के कंटिन्यूएशन में मैं लैब सेशन में आप लोगों को ले आया हूं। गाइस, मैं डिस्कस कर रहा था कि हमने एक मिन आईएसए प्रोसेसर को सबसे पहले हमने उसका हार्डवेयर फ्लोचार्ट बनाया। देन हमारा, क्योंकि वो आई थिंक 70 to 80% वर्क था एंड वो हमेशा रहती है फ्लोचार्ट डेवलपमेंट का। आफ्टर दैट मैंने बोला था कि यार अब तो हमें, एक तो हमारा आइडिया है दैट फ्लोचार्ट इज आवर एल्गोरिथमिक एनालिसिस टू डिजाइन ए प्रोसेसर, बट फिर हमें उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन मोड में लाना है जिसको हम चिप के फॉर्म में, चिप टेक्नोलॉजी के फॉर्म में उसको यूज कर पाऊं अपने हार्डवेयर डिवाइस में, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी हार्डवेयर का लॉजिक है, वट एवर यू आर थिंकिंग, तो हार्डवेयर लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम एचडीएल में। और मैंने लेक्चर 5 के स्टार्टिंग में इसीलिए मैं आप लोगों को वेरिलॉग एचडीएल का बेसिक आइडिया दे रहा था। अब जब हमें वेरिलॉग एचडीएल आता है तो हमें अपने लॉजिक को कोड करके, एचडीएल लैंग्वेज में कोड करके, और हमें उसको पब्लिश भी करनी है, और हमें उसको टेप आउट के फेस तक लानी है और चिप को प्रोड्यूस करनी है, राइट। सो फॉर दैट मैंने आप लोगों को अपने कंप्लीट आईएसए प्रोसेसर का, मिन आईएसए प्रोसेसर का कोड भी मैंने एक R2R एड इंस्ट्रक्शंस के लिए दिखाया एंड एक्सप्लेन किया। और अब मैं उसी इंस्ट्रक्शंस को अपने लैब में सिमुलेट करके आप लोगों का उसका लाइव एनालिसिस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट होगा कि यस, वट एवर वी आर डूइंग, दैट इज लाइक टेकिंग, ब्रिंगिंग सम इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे दूं कि गाइस देखो, बहुत सारे सिमुलेटर टूल, सिंथेसिस टूल अवेलेबल है। इवन कुछ चीजें विंडोज पे भी रन करती है। कुछ लोगों के पास, आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ लोग अभी से लिनक्स ओएस यूज कर रहे होंगे, है ना, या अदर अदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है राइट नाउ मार्केट में। बट इन द, फॉर योर कैरियर, एक स्मॉल गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि हमारी पूरी इंडस्ट्री जो रिलाई करती है लिनक्स बेस्ड ओएस पे, और हम जो वर्क करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल में। ओके, तो आप लोग अभी से आदत डालो ताकि इंप्लीमेंट कर पाओ प्रॉपरली एवरीथिंग, एंड फ्यूचर में तुम लोग डरो नहीं किसी भी चीज की। तो आज जो मैं टूल यूज करने वाला हूं गाइस, सिमुलेशन टूल, उसका नाम है आई वेरीलॉग। और देखो, सिमुलेटर टूल में क्या रहता है, तो एक होता है उसका कोड कंपाइलर, एंड देन जो कोड कंपाइलर क्या करता है, तुम्हारे कोड के करेक्टनेस को चेक करता है, दैट्स ऑल। रिमेंबर, जो कंपाइलर हम प्रोसेसर डिजाइन के टाइम में एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा कंपाइलर ये इस पर्टिकुलर वे का इंस्ट्रक्शंस जनरेट करेगा और हमें देगा, वो डिफरेंट है। दैट इज योर लाइक प्रोसेसर कंपाइलर, इट्स नॉट अ कोड कंपाइलर। कोड कंपाइलर जो होता है, जो तुम एचडीएल कोड लिखते हो, उस कोड के सिंटैक्स को, सिंटैक्स के करेक्टनेस को चेक करके तुम्हें एरर बताएगा, एंड ताकि तुम रिजॉल्व करो, एंड देन लेटर ऑन जब कोड इज कंप्लीट, देन यू कैन डू योर सिमुलेशन एंड ऑल, एंड यू कैन चेक कि हाँ मेरा डिजाइन फंक्शनली वर्क विल कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक आई वेरीलॉग सिमुलेटर टूल यूज करने वाला हूं। जो आई वेरीलॉग्स के थ्रू मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले कोड के सिंटेक्सुअल करेक्टनेस को चेक करूंगा। उसके बाद इसको सिमुलेटर क्या करता है, सिमुलेट करता है, राइट, तुम्हारे कोड को सम पर्टिकुलर टेस्ट बेंच के वैल्यू को फोर्स कर करके, ठीक है, और उसकी डेटा को जनरेट करता है और तुमको दिखाना चाहता है उसके डेटा को कि हाउ लिटरली योर डिजाइन इज परफॉर्म। ओके, हाउ फंक्शनली इट इज वर्किंग, ठीक है। सो द सेम थिंग हियर आई एम गोइंग टू शो यू, बट द थिंग इज कि तुम्हारा जो यहां पर जो आई वेरीलॉग कंपाइलर है, वो कोड के करेक्टनेस को चेक करेगा और फिर वो डेटा को डंप करेगा कि लाइक जो तुम जैसे टेस्ट बेंच में तुमने फोर्स किया डिजाइन में कि यार मैं क्लॉक ऐसा मुझे ऑपरेट होनी चाहिए, और हमने बिट स्ट्रीम ये भेज दिया, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए।
तो आउटपुट तुम्हारा ना वो टाइमिंग डायग्राम के फॉर्म में आती है डम्प्ड फाइल में, पर उसको देखोगे कहां? तो उसको देखने के लिए एक अलग सा पिक्चोरियल ग्राफिकल एनालाइजर टूल है जिसका नाम है जीटीके वेव। तो हम ये दोनों टूल यूज करने वाले हैं, आई वेरीलॉग एंड जीटीके वेव। आई वेरीलॉग फॉर कंपाइलेशन एंड लाइक सिमुलेशन, एंड जीटीके वेव टू शो द सिमुलेशन रिजल्ट। और इन दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करके हम पूरे पूरे अपने कोड को एक्सप्लेन करेंगे, ओके, इन अ लाइव लैब सेशन। तो मैं अब अपना स्क्रीन से आता हूं गाइस, एंड आई विल ब्रिंग यू देयर एंड आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, जो कि तुम लोग को रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज सी, एज आई टोल्ड यू कि तुम लोगों को भी लिनक्स बेस्ड ओएस यदि यूज करोगे तो इट इज बेटर। यू कैन यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स फाइन, कोई भी सिमुलेटर टूल यूज करो, बट आई विल रेफर यू यूज लिनक्स। अब मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं कि यूज लिनक्स? तो गाइस देखो, लिनक्स इज फॉर डेवलपर। मैं एक चीज बता देता हूं, लेट मी सी कि मैंने स्क्रीन शेयर किया है या नहीं किया है एक बार। या स्क्रीन शेयर, ओके, स्क्रीन इज इन शेयर मोड। तो गाइस, लिनक्स इज फॉर डेवलपर, मतलब यहां पर जो चीजें तुम विंडोज में 5-6 फाइल्स ओपन करके, लिख के, सेव करके एंड हर एक जगह पे तुम सर्च कर करके निकलोगे ना, वो टाइम यहां सेव होती है। एंड इवन लॉट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिमुलेटर एंड सिंथेसिस टूल और ग्राफिकल एनालाइजर टूल, एवरीथिंग ना लिनक्स के डायरेक्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है किसी भी चीज को यूज करने के लिए यहां पर। दैट्स वाई, एंड ये बहुत ही सिक्योर है। लिनक्स इज अ एक्सट्रीम सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट्स वाई लाइक डेवलपर प्रीफर करते हैं लिनक्स ओएस को यूज करना। ओके फाइन, तो मैं कुछ चीजें यहां पर तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा गाइस कि यार लाइक कैसे हम इसमें फाइल को लिखें। लाइक जब हेयर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें वेरिलॉग कोड लिखना है, हमें उसको सिमुलेट करना है, हमें उसको ग्राफिकली एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है कि वेरिलॉग कोड लिखना है। अब कोड लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कि एडिटर टूल चाहिए, करेक्ट। तो अब तो यहां पर ना लाइक लिनक्स में ना हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर टूल है, मतलब लिखने वाला, फाइल लिखने वाला टूल है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर टूल है वो कौन सा है? वो है विम। विम, फिर कैट, है ना। सो लेट अस सपोज कि तुम इन जनरल विम और कैट इन बिल्ट आता है हमारे डिजाइन में, मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं लिनक्स तो उसमें इन बिल्ट रहता है। तो मान लो कि तुम कोई फाइल बनाना चाहते हो ना, तो विम लिख दो और फाइल का नाम, जैसे कि विम स्पेस alu.v, तो alu.v फाइल का नाम खुल जाएगा एंड तुम उस पर अपना पूरा कोड लिख सकते हो। लेकिन इन जनरल, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा यूजर इंटरफेस काइंड ऑफ एडिटिंग टूल पे काम करने का होगा आदत, तो लिनक्स ने एक यूजर इंटरफेस वाला भी एडिटिंग टूल प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है जी एडिट। ये इनबिल्ट इंस्टॉल्ड होके नहीं आता है, ठीक है, इसको हमें इंस्टॉल करनी होती है। तो जब भी किसी भी चीज को लिनक्स में तुम लोग इंस्टॉल करना चाहते हो ना, उसका एक कमांड होता है। वो क्या होता है? sudo, sudo देन apt डैश get स्पेस इंस्टॉल एंड देन वो टूल का नाम या किसी भी चीज का नाम जो तुम इंस्टॉल करना, जैसे कि हम अभी जी एडिट करना चाहते हैं तो लिख देंगे जी एडिट, एंड जब हम एंटर करेंगे ना तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज अब ये जी एडिट हमारा इंस्टॉल हो गया, तो अब यदि हम जी एडिट के थ्रू हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं, हम क्या लिखेंगे? टर्मिनल लिखेंगे जी एडिट स्पेस और फाइल का नाम। लेट अस सपोज हमारा फाइल का नाम है क्या? x.v, तो हम x.v लिख देंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ना तुम देखो कि जी एडिट में एक साइड में एक इसका प्रॉम्प्ट खुलेगा, एडिटर प्रॉम्प्ट, और वहां पे x.v फाइल नाम का खुल जाएगा। अब उसमें अपना तुम फाइल को लिखो एंड एंजॉय करो लाइक दैट व्हाटएवर यू वांट टू यूज। ओके, तो ये था कि कैसे हमें कोड लिखनी है। यू गॉट इट गाइस? ओके, तो अब आफ्टर द कोड राइटिंग हमें क्या करना है? उसको सिमुलेट करना है। अब सिमुलेट करने के लिए मैंने क्या लिखा? आई वेरीलॉग, हमारे पास सिमुलेटर है जो हमारे कोड के सिंटेक्सुअल को के करेक्टनेस को चेक भी करेगा और उसके लाइक जो हम डेटा हम चाहते हैं कि वहां से डंप करके उसको शो करें, वो डेटा को डंप भी करेगा, करेक्ट। तो उसके लिए मैंने अब अर्लियर तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास ना लाइक मैंने ऑलरेडी फाइल्स कोड लिख रखे हैं। कौन कौन से थे हमारे पास? आई विल शो यू। देखो, जब तुम कोई लिनक्स ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले तुम रहते हो अपने रूट डायरेक्टरी में। जब डॉलर से स्टार्ट होता है ना, ये देखो जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जब डॉलर से स्टार्ट होता है तो वो है हमारा रूट डायरेक्टरी।
अब यहां पर हम अपना वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि डायरेक्टरी, जैसे कि तुम्हारे पास क्या होता है विंडोज में सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसी तरीके से तुम्हें यहां पर भी एक अपना डायरेक्टरी वर्क स्पेस जनरेट करना होता है कि जहां पे तुम अपनी कोडिंग चीजें रखोगे। नहीं भी करोगे जनरेट तो तुम्हें तुम्हारा फाइल इसी डायरेक्टरी में दिखेगा कि तुम हर सब चीज इसी लाइक रूट डायरेक्टरी में ही लिखते जा रहे हो। पर दैट इज अ बेसिक गुड प्रैक्टिस कि तुम एक हर चीज के लिए एक अलग से डायरेक्टरी बना दो। तो उसके लिए क्या होता है कमांड की mkdir, mkdir का मतलब क्या होता है मैक डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी, एक ड्राइव स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं अपने वर्क स्पेस में। अब नाम दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पीडी नाम की बना रखी है, सेम यदि mkdir पीडी करोगे ना तो पीडी नाम का डायरेक्टरी बन जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज मैं बना रहा हूं cs नाम का डायरेक्टरी, तो मैक डायरेक्टरी स्पेस cs एंटर करूंगा ना, तो अब यहां पर यदि तुम देखना चाहते हो कि बना या नहीं बना, तो उसके लिए कमांड होता है ls। ls क्या कर देता है, लिस्ट कर देती है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में कितने डायरेक्टरीज अवेलेबल है, कितने फाइल्स अवेलेबल है, एंड एवरीथिंग को शो कर देता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर ls क्या देखो, पहले सिर्फ पीडी था, अभी पीडी एंड cs भी है क्योंकि हमने cs वर्क कैसे अभी बनाई है। लेकिन गाइस मैंने जो अपना कोड जो लिखा था वो पीडी डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, पीडी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। तो कैसे जाते हैं, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम किस में जाना है, हमें पीडी में जाना है, तो p टैब। अब हम आ गए हैं पीडी मतलब प्रोसेसर डिजाइन के डायरेक्टरी में। अब जब यहां पर ls करेंगे ना गाइस, तो यहां पर देखो मैंने जो भी फाइल्स लिखे हुए थे ना, वो सारे फाइल्स अवेलेबल है। कौन कौन से हैं, पहला है हमारा minproc.v, देन हमारे पास है rig implementation.v, देन हमारे पास है ये alu.v, देन हमारे पास है fsm.v, देन हमारे पास है tbminproc.v टेस्ट बेंच। तो अब जब हमें कोड को सिमुलेट करना है ना, क्योंकि सारे कोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट, तो जितने भी इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे कोड, हमें सबको वन बाय वन, मतलब वन बाय वन नोट एक साथ डालना होता है विथ द नेम ऑफ iverilog। कैसे, जैसे कि हमने लिखा iverilog स्पेस, क्यों iverilog, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में iverilog टूल इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं मैंने पहले बताया था कि तुम्हें iverilog इंस्टॉल करना है तो लिखो sudo स्पेस apt dash get dash install स्पेस iverilog। जब तुम ये एंटर करोगे, तुम्हारे स्पेस का पासवर्ड मांगेगा, तुम पासवर्ड डालोगे, ये iverilog टूल तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग द iverilog हमें क्या करना है, अपने फाइल को iverilog को पास करनी है। वो कैसे करेंगे, लिखेंगे iverilog स्पेस और सारे इंटरकनेक्टेड वेरिलॉग फाइल्स को वन बाय वन इसी लाइन में डालो स्पेस के साथ। जैसे कि यहां पर क्या डालेंगे हम, सबसे पहला हमारा टॉप मॉड्यूल क्या था, तुम किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, ऑर्डर विल नॉट मैटर, पर मैं एक ऑर्डर पिक करके डालूंगा। हमारा सबसे पहले क्या था, टॉप पे था minproc, तो min टैब डाल दोगे तो अपने आप आ जाएगा वो फाइल minproc.v, देन स्पेस, उससे क्या क्या जुड़ा हुआ था, alu.v, फिर मैंने स्पेस डालूंगा fsm.v, फिर मैं स्पेस डालूंगा, क्या था हमारा, तीन था rig implementation.v, देन एक लास्ट में था हमारा टेस्ट बेंच, वो क्या है tbminproc.v। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो हमारे पास ये क्या हो गया, मतलब ये पर्टिकुलर हमारे डेटा को, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है तो एरर अभी नहीं दिखा रहा है। अब मैं एक चीज दिखा रहा हूं, एरर मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर क्या होता है, कंपाइलर होता है जो कि कोड के लाइक सिंटेक्सुअल और कोई एरर है या नहीं है उसको चेक करता है, ताकि तुमको पहले ही वार्निंग दे दे कि यार एरर है, तुम उसको सुधारो पहले। तो मान लो कि मैं दिखाता हूं लाइव करके, अपना फाइल जो मेरा ऑलरेडी ओपन है उसमें कोई एरर क्रिएट करता हूं, कि मान लो जैसे कि हमने alu.v में मैं मान लो कि एंड मॉड्यूल लिखना भूल गया, कि यार alu प्रोजेक्ट तो क्रिएट किया पर एंड मॉड्यूल लिखना भूल गया, तो उसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए। जब कमेंट करके हम दोबारा इसी कमांड को रन करेंगे ना हम अपने टर्मिनल में, तो देखो अब बताएगा एरर, क्या बता रहा है कि यहां पर एरर बता रहा है कि like and you can say in the tbminproc.v कि there is a syntax error kind of, right। तो this kind of things कि जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को एंड भी करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई हमें पूरा का पूरा सिंटेक्सुअली हमें करेक्ट रखना है अपने कोड को, तभी हमारे पास ये पास करेगा प्रॉपर्ली। तो हम इस एरर को क्या करेंगे, फिर से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है अभी। ओके, सो आफ्टर डूइंग दैट दोबारा यदि मैं इसी कोड को फिर से रन करूंगा तो देखो अब कोई एरर नहीं है। तो गाइस मैंने बताया था कि जब हमारे पास हम कोड को रन करते हैं ना, तो यहां पर देखो एक मैंने कमांड यूज किया था $dump फाइल और $dump vars।
डॉलर डंप फाइल में क्या करता है कि जो भी तुम्हारे डिजाइन का लाइक ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है कि कैसे लॉजिक स्विंग हो रही है 0 से 1, 1 से 0 एंड ऑल, वो सारे इंफॉर्मेशन ना minproc.vcd में डंप होके आ जाती है। और डंप भार मतलब सारे के सारे वेरिएबल का ट्रांजैक्शन उसमें आ गई है। तो ये हमने टेस्ट बेंच में डाल दिया था कि गाइस तुम इस टूल को बोला था कि तुम मेरे डिजाइन को लो, तुम मेरे टेस्ट बेंच को लो, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के तुम मेरे डिजाइन को चेक करो और सारे चीजों को मुझे देखने के लिए, फंक्शनली चेक करने के लिए एक फाइल में डंप करके मुझे दे दो ताकि उस फाइल को हम एनालाइज कर पाए। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट्स ऑल। तो अभी क्या हुआ है कि हमारे पास minproc बीसीडी में वो सारी चीजें हमारे पास क्या हो गई है, डंप होके आ गई है। ओके, नोट अभी डंप होके भी नहीं आई है, क्योंकि देखो अभी क्या है, मतलब डंप होके मुझे लानी है। अभी जब हम कंपाइलर जब रन करते हैं ना, तो ये जो हमारा सिमुलेटर कंपाइलर टूल है वो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल जनरेट करता है जिसका नाम होता है a.out। ओके, सो आई विल शो यू, क्योंकि देखो इसमें मैंने 2-3 बार मैंने जनरेट कर रखा है। मैं यहां पर ls करूंगा तो ऑलरेडी a.out और even .vcd फाइल भी जनरेटेड है। एक काम करता हूं, इसको पहले डिलीट कर देता हूं दोनों को, ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। rm क्या था, था minproc.vcd, इसको मैं फिर अभी डिलीट कर देता हूं ताकि तुम लोग को स्टेप समझ में आए। ओके, एंड a.out, इस दोनों फाइल को मैं क्या करते हैं, रिमूव कर दिया। अब मैं फिर से रन करूंगा। मैंने क्या बोला, जब हम iVerilog रन करेंगे तो a.out जनरेट होगा जो कि बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। देखो अब यहां पर कोई भी bcd.vcd फाइल नहीं है, ओनली a.out फाइल जनरेट हुई है। मतलब a. फाइल में वो एक बाइनरी फाइल है जो कि आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब उसमें मेरे पास डेटा अवेलेबल है ट्रांजैक्शन का, पर मुझे उसको उस पूरे मतलब जो ट्रांजैक्शन डेटा है उसको उठा के हम एक .vcd फाइल में डंप करानी है। तो उसके लिए कमांड होता है vvp स्पेस एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो क्या है हमारा a.out। ये जब हम एंटर करेंगे तो क्या देखो क्या आया, bcd info dump फाइल minproc.vcd opened for output। अब जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे डिजाइन का, सबका डेटा डंप होके हमारे पास minproc.vcd में आ गया है। यदि फिर से हम ls करेंगे यहां तो देखो हमारे पास अवेलेबल है minproc.vcd। अब हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है, ग्राफिकल डेटा, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब गाइस हम उसको कहां विजुअलाइज करेंगे, तो हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल है जिसका नाम है क्या, GTK Wave। अब GTK Wave पे कैसे इंस्टॉल करना था, सेम sudo apt get install sudo apt - get install GTK Wave, है ना। तुम गूगल पे चेक कर सकते हो कमांड। ओके, और इवन मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि व्हाट इज द कमांड टू यूज दैट। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को GTK Wave से करूंगा ओपन। कैसे करते हैं, GTK Wave स्पेस हमारा फाइल का नाम क्या है, minproc.vcd। vcd क्यों, क्योंकि इसमें सारे डेटा डंप है। ठीक है, तो अब जब उसको एंटर करेंगे तो देखो गाइस हमारे पास आ गया है हमारा एक ग्राफिकल एनालाइजर टूल जो कि हमारे टाइमिंग डायग्राम को वेरीफाई करेगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम कि अब हमने क्या किया था यार, अब देखो इसमें सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। जब तुम यहां पर कैलकुलेट करो टेस्ट बेंच को, टेस्ट बेंच में क्या है, P1 P2 P3। i1 है तुम्हारा टॉप लेवल जिस पूरा का पूरा प्रोसेसर है, उसके अंदर P1 P2 P3 क्या है, 3 इंस्टेंस। वो क्या क्या था, एक था ALU, एक था FSM, एक था रेग इंप्लीमेंटेशन। और i1 क्या है, i1 है हमारा इंस्टेंस जो कि पूरे के पूरे टॉप लेवल प्रोसेसर का है। तो यार हमें देखना क्या क्या है गाइस, तो देखो हमारा जो इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन में क्या और क्या कर रहे थे हम कि हम 2 ऑपरेंड को ले रहे थे, क्योंकि हमने R2R बेस्ड एडिशन किया है। तो 2 रजिस्टर से RS1 RS2 से हम डेटा को उठा रहे थे और हम